नाजरीन, ये प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लेनेट है जो सूरज ही की तरह एक स्टार बनना चाहता था। ये स्टार तो ना बन पाया, मगर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट जरूर बन गया। इतना बड़ा कि अगर इसमें निज़ाम शमसी के तमाम दूसरे प्लेनेट्स, तमाम चांद और तमाम छोटे बड़े एस्ट्रॉइड्स को अगर इसके अंदर डाल दिया जाए तो इसमें तब भी काफ़ी जगह बच जाएगी। हमारी ज़मीन जैसे करीबन 1300 प्लेनेट्स इसमें आसानी के साथ समा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सोलर सिस्टम के गॉड फादर माने जाने वाले सियारे मुश्तरी की, जिसे हम जुपिटर भी कहते हैं। अगर जुपिटर ना होता तो शायद जमीन पर जिंदगी की लहर कभी ना दौड़ती। आखिर कैसे ये प्लेनेट पिछले अरबों सालों से जमीन के लिए एक ढाल बना हुआ है? क्या वाकई में इस प्लेनेट के एक चांद पर पानी के समुंदर मौजूद हैं जहां शायद जिंदगी पनप रही हो? क्या होगा अगर हम जुपिटर के बादलों में गिर जाएं? आइए जानते हैं आज की इस डिटेल्ड वीडियो में। दोस्तों, जुलाई 1994 को हबल टेलीस्कोप ने एक ऐसा मंजर देखा कि जिसको देखने के बाद मानो साइंसदानों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। इसने देखा कि एक बहुत ही बड़ा पत्थर उड़ता हुआ जमीन की तरफ आ रहा है। अगर ये मीलों तक फैला लंबा चौड़ा पत्थर जमीन से टकराता तो शायद सब कुछ भस्म करके रख देता, मगर जमीन और उसके दरमियान जुपिटर था, जिसने इस पत्थर को अपनी तरफ खींचकर इसके कई टुकड़े कर दिए और इसे अपने अंदर निगल लिया। इसके बाद से ये पता चला कि जुपिटर तो जमीन के लिए ढाल बना हुआ है, जो जमीन की तरफ आने वाली हर चीज को या तो निगल लेता है या फिर इसे परे धकेल लेता है। और जुपिटर ऐसा उस वक्त से कर रहा है जब से ये वजूद में आया है, यानी करीबन 4.5 अरब साल पहले से। मगर आखिर ये वजूद में कैसे आया? नाजरीन, आज से 15 अरब साल कबल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में एक सितारा फटा था, जिसके फटने के बाद जो गैस और धूल वजूद में आई वो एक दायरे की शक्ल में कुछ इस तरह से घूमने लगी। इस दायरे का सेंटर निहायत गर्म से गर्म तर होता चला गया, जिसके बाद आखिरकार हमारा सन वजूद में आया। सूरज के बनने के बाद भी गैसेस और डस्ट के बादल खत्म नहीं हुए थे, वो अभी भी हरकत कर रहे थे। यानी सितारे के फटने से जो मटेरियल पैदा हुआ था वो अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ था। सो ये घूमता घूमता एक बड़े सियारे में बदल गया, जिसका साइज तो कम था मगर बाकी सब कुछ सूरज जैसा था। ये सूरज की तरह एक स्टार नहीं बल्कि एक ह्यूज प्लेनेट था। ये जुपिटर था जो सूरज ही की तरह 99% हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। दोस्तों, अब एक सूरज और एक बड़ा सियारा वजूद में आ चुके थे, मगर अब भी थोड़ी सी डस्ट और गैस मौजूद थी, जिनसे बाकी के तमाम प्लैनेट्स वजूद में आए, जिनमें पहले 4 सियारे तो एक ठोस सतह वाले थे, यानी ये सॉलिड थे, जबकि आखिरी के 4 प्लैनेट्स जिनमें जुपिटर भी था ये गैसेस का मजमुआ थे, यानी इनकी कोई ठोस सतह नहीं थी। खैर दोस्तों, आइए आपको लेकर चलते हैं जुपिटर की सैर पर। नाजरीन, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें जुपिटर के बारे में है, इससे हम ये अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि अगर आपको जुपिटर के करीब ले जाया जाए तो क्या होगा। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपको इसके अंदर गिरा दिया जाए तो क्या होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इससे पहले आप ये जान लें कि अगर आपकी एज जमीन पर 25 इयर्स है और आपका वजन 75 केजी है, तो जुपिटर पर आपकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 2 साल होगी और आपका वजन करीबन 190 केजी के करीब होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जुपिटर पर एक दिन भले ही 10 घंटे का हो, मगर वहाँ एक साल 4333 दिन पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि इसे जमीन के मुकाबले में सूरज का कई गुना लंबा चक्कर मुकम्मल करना पड़ता है, जिसमें इसे हजारों दिन लग जाते हैं। वहीं ये अपने गिर्द ये चक्कर सिर्फ 10 घंटों में मुकम्मल करता है, और इसी बेपनाह कशिश की वजह से वहाँ पर हमारा वजन भी ज्यादा होगा। खैर दोस्तों, आइए जरा जुपिटर के अंदर झांक कर देखते हैं। इससे पहले आप ये जान लें कि जुपिटर पर आप कदम नहीं रख सकते,
क्योंकि इसकी ठोस सतह गहरे बादलों में कहीं छुपी हुई है। मगर फिर भी अगर आप जुपिटर को एक्सप्लोर करने की गर्ज से इसकी सतह पर उतरेंगे तो इसकी बेपनाह कशिश यानी ग्रेविटी आपको 1,77,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से अपनी तरफ खींचेगी, जिसके बाद आप जुपिटर के बादलों में गिरते चले जाएंगे। चंद सेकंड नीचे जाने के बाद शायद आपकी मुलाकात गैलीलियो नामी स्पेसक्राफ्ट से हो, जो 1995 में एक मिशन पर आया था। जब ये जुपिटर के करीब गया था तो इसे जुपिटर ने सिर्फ चंद ही घंटों में अपने अंदर निगल लिया था। नाजरीन, यहाँ तक पहुँचने वाली कोई भी जानदार चीज जिंदा नहीं रह सकती, मगर आप इससे भी नीचे जा सकते हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ इमेजिन ही कर रहे हैं। अगले कई घंटों तक आप गिरते गिरते एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां की गर्माइश और दबाव कायनात में मौजूद कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद करीबन 21,000 किलोमीटर नीचे जाने के बाद एक ऐसा मकाम भी आएगा जहां का टेम्परेचर सूरज के सरफेस से भी ज्यादा है। मगर आप यहाँ भी ना रुकिए और नीचे जाइए। कुछ ही घंटों में आप जुपिटर में एक ऐसी जगह पहुंचेंगे जिसे आप एक लिमिट कह सकते हैं, क्योंकि इससे आगे आप नहीं जा सकते। ये जगह एक हद है जिससे आगे कोई भी चीज नहीं जा सकती। इस तरह आप कभी भी जुपिटर के सेंटर तक नहीं पहुंच सकते, और सच बताऊं तो आप अब बाहर भी नहीं आ सकते, क्योंकि आप सिर्फ इमेजिनेशन यानी तस्वुरात की दुनिया में खोए हुए थे। एंड नाउ जस्ट स्टॉप इमेजिनिंग and let's visit to one of the biggest moon of Jupiter called Europa। दोस्तों, जुपिटर के 95 मून्स में सबसे ज्यादा जिस पर साइंसदानों की नजर है वो है यूरोपा। ये चांद बर्फ की मोटी लेयर से ढका हुआ है, जिसके बारे में अंदाजा लगाया जाता है कि शायद इसके नीचे पानी के समुद्र मौजूद हों, जिनमें मुमकिन है कि जिंदगी पनप रही हो। दोस्तों, आप यूरोपा की सतह को गौर से देखिए। गौर से देखने पर आपको इसकी सतह पर कई क्रैक्स नजर आएंगे, जो इस बात को जाहिर करते हैं कि इसकी सतह, जो कि मुकम्मल बर्फ की है, शायद इसके ऊपर तैर रही है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर इसकी सरफेस को काट कर अंदर जाया जाए तो वहाँ एक बहुत ही बड़ा समुद्र मौजूद है, जिसका पानी अर्थ पर मौजूद समुद्र से भी 2 गुना ज्यादा है। और इस बात के भी काफी चांसेस हैं कि इसके समुद्रों के अंदर कोई मखलूक आबाद हो, क्योंकि यूरोपा मुकम्मल बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी वजह से इसके अंदर मौजूद ओशंस खतरनाक रेडिएशन से महफूज हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में हम जुपिटर के इस चांद पर जिंदगी दरियाफ्त कर लें। खैर दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने प्लेनेट जुपिटर के बारे में डिटेल से जाना। और अब अगर आप यूनिवर्स यानी कायनात के मुकम्मल सफर पर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्लेनेट मार्स पर इंसान कैसे रहेंगे तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। याद रहे कि जाने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।